नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 के दिसंबर माह में पड़ने वाले मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में। मोक्षदा एकादशी दिसंबर माह में कौन सी तिथि को पड़ रहा है, यानी कि 21 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर को यह व्रत रखा जाएगा। पूजा में कौन कौन सी सावधानी रखने की जरूरत है, किन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इस व्रत को हमें पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए कौन कौन से कार्य अवश्य कर लेने हैं। इसके अलावा पूजा का मुहूर्त क्या होगा, पूजा का पारण कब होगा, क्योंकि एकादशी का व्रत है और एकादशी के व्रत में पारण यदि सही तरीके से सही विधियों के द्वारा आप नहीं करते हैं, सही समय पर नहीं करते हैं, तब इससे मिलने वाले फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। आइए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। जिस प्रकार से भगवान शिव को जितने भी प्रदोष व्रत होते हैं वह उन्हें अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं। प्रदोष का व्रत करने वाले भक्तगण भी भगवान शिव के, भगवान भोलेनाथ के हृदय के बिल्कुल नजदीक होते हैं। उसी प्रकार से एकादशी का व्रत जो भी भक्त करते हैं वह भगवान विष्णु के हृदय के निकट होते हैं। भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा ऐसे भक्तों पर बरसती रहती है और एकादशी का व्रत के मंगल इतने हैं, इसका प्रभाव इतना ज्यादा है, इतना मंगलकारी यह व्रत है कि इसके बारे में जितनी बातें भी कही जाएं सभी कम है। हर प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। अब आप समझ सकते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे भी यदि दोष किसी व्यक्ति पर लगे हों तो उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। वैसे तो एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है, भगवान विष्णु की आराधना पूजा वगैरह इसमें की जाती है, लेकिन मोक्षदा एकादशी विशेषकर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना एक साथ इस व्रत में की जाती है। इस व्रत को करने से पितर जो नीच योनि में अभी तक थे उन्हें भी उनसे मुक्ति मिल जाती है और वह बैकुंठ धाम को जाते हैं। जाने से पहले वह अपने जितने भी संतान होते हैं या फिर उनके जो भी परिवार यहाँ मौजूद होते हैं भूलोक में, पृथ्वी लोक में, उन सभी को आशीर्वाद देके जाते हैं ताकि उनका परिवार सुखी संपन्न रहे और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि किसी भी परिवार पर, किसी भी व्यक्ति पर पितरों का आशीर्वाद हो तो देवताओं को तो आशीर्वाद देना ही पड़ता है। मार्गशीर्ष मास जिसे कि अगहन माह भी कहा जाता है, तो अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस बात को लेकर के मन में किसी भी प्रकार की दुविधा न रखें। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तिथियां कब होने वाली हैं, किस तिथि को हमें व्रत रखना है। साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर को ही आरंभ हो जाएगा और 22 दिसंबर को जो आरंभ होने का समय है सुबह 8:16 से है। साथ ही इसका समापन जो है वह 23 दिसंबर को होगा सुबह 7:11 पर। अब ऐसे में हमें यह भी साथ साथ जानना चाहिए किस दिन का व्रत हम सभी रखेंगे। वैसे तो बहुत ऐसे भक्तगण हैं जो 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों ही दिन का व्रत रखते हैं, दोनों ही दिन इस व्रत का पालन करते हैं। मथुरा, द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन, गोकुल धाम, इस्कॉन टेम्पल, इन सभी में 23 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा और व्रत का पालन किया जाएगा। लेकिन खाटू श्याम मंदिर में 22 दिसंबर का व्रत रखा जाएगा। देखिए, वैसे तो संपूर्ण तरीके से यह आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि आप किस दिन का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दिन एकादशी बहुत ही खास है। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक जानकारी और भी आपको पता होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन को जीने वाले जितने भी भक्तगण हैं वह 22 दिसंबर को व्रत रखेंगे और 23 दिसंबर को वैष्णव संत जितने भी होते हैं वह सभी व्रत का पालन करते हैं। लेकिन इस बार होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि 22 दिसंबर को दशमी युक्त एकादशी है। आप सभी यदि महाभारत की कथा जानते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि गांधारी ने दशमी युक्त ही एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया, सभी मृत्यु के घाट उतार दिए गए थे। तो इसलिए भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत का पालन वैसे नहीं किया जाता है। लेकिन यदि कोई भक्तगण 22 दिसंबर का व्रत रखना चाहते हैं तो अवश्य ही रख सकते हैं। इस केस में उन्हें 22 और 23 दोनों ही दिन व्रत का पालन करना चाहिए,
यह जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई भी भक्तगण निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, यानी कि बिना जल के एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, तब उन्हें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वह 23 तारीख के ही व्रत का पालन करें और 22 तारीख को जिस प्रकार से हम लोग एक दिन पहले नहाए खाए करते हैं वह 22 तारीख को करें। लेकिन किसी भी हाल में उन्हें चावल का सेवन नहीं करना है और अनाज का सेवन संध्या काल के बाद उन्हें भी बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही तामसिक सभी प्रकार के भोजन का त्याग करना चाहिए, यह उन्हें अवश्य ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी भक्तगण 22 दिसंबर का व्रत रखेंगे उन सभी को 23 दिसंबर को पारण करना है। दोपहर में 1:22 से लेकर के दोपहर के 3:26 के बीच में, तो यह पारण का समय है। इसके साथ ही आपको याद रखना एक बात, हरिवासर के दौरान व्रत का पारण नहीं करना है, वरना आपको कोई भी फल नहीं प्राप्त होने वाला है। अब जो भी भक्तगण 23 तारीख का व्रत रखेंगे उनके पारण का हम समय जान लेते हैं। जो भी भक्त 23 दिसंबर का व्रत रखेंगे वह 24 दिसंबर को व्रत का पारण करेंगे। दिन रविवार होगा, सुबह 7:10 से लेकर के 9:15 तक। तो यह बहुत ही काफ़ी समय है पारण का। पूजा जो होगी वह संध्या काल में की जाएगी। देखिए, वैसे तो पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूजा संध्या काल को ही करनी है। लेकिन इस एकादशी में यदि संध्या काल में आप पूजा अर्चना संपन्न करते हैं तो ज़्यादा फल प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं पूजा की विधियाँ। तो सुबह आपको स्नान आदि करके सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लेना है। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात आपको संध्या काल में यदि पूजा करनी हो तो आप संध्या काल में करें, और यदि सुबह करनी है तो सुबह भी कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु का स्नान कराएं, माँ लक्ष्मी का स्नान कराएं। यदि स्नान नहीं करा सकते हैं तो जल के छींटे लगाएं, स्नान का भाव कराते हुए वस्त्र समर्पित करें, पीले रंग के वस्त्र समर्पित करें। इसके पश्चात जनेऊ समर्पित करें। माँ लक्ष्मी को चुनरी पीले रंग की जरूर ओढ़ाएं। पीला चंदन, हल्दी, अष्टगंध का तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी को सिंदूर समर्पित करना है। इसके पश्चात आपको भोग समर्पित करना है। भोग में पीली ऋतु फल यदि मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा, अन्यथा आप पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत विशेष रूप से जरूर समर्पित करें। तुलसी दल अवश्य समर्पित करना है। इसके पश्चात आपको धूप दीप अर्पण करना है। धूप दीप अर्पण करने के बाद हाथों में पीले पुष्प लेकर के व्रत की कथा सुने। व्रत की कथा जब पूर्ण हो जाती है उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद क्षमा याचना अवश्य करनी है। ये सभी चीजें अवश्य रूप से करने वाली चीजें हैं। अब जानते हैं किन चीजों को आपको भूल कर भी नहीं करना है, इन कार्यों से आपको बचना है। देखिए, एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को पता होना चाहिए, एक दिन पूर्व से ही नियम लागू हो जाता है। यानी कि जिस दिन दशमी होता है उस दिन संध्या काल के बाद से ही आपको अनाज का सेवन बंद कर देना चाहिए। दशमी के दिन वैसे भी आपको भोजन में किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको उस दिन लहसुन, प्याज, सेम की फलियां, बैंगन, मसूर की दाल, मूली, इन चीज़ों का जरूर त्याग कर देना है। शाम के बाद नमक का सेवन ना करें तो बहुत ही अच्छा, और यदि नमक का सेवन करते हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, और व्रत वाले आलू खा सकते हैं या फिर शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। अन्य प्रकार की मिठाइयाँ या फिर आप चाहें तो चाय कॉफ़ी वगैरह भी ले सकते हैं। ये हो गई दशमी के दिन की सारी विधियाँ। आपको ब्रह्मचर्य का पालन उसी दिन से करना है। अपने बालों को आप दशमी के दिन ही धो लें, उसी दिन से नियम आपका लागू हो जाता है। एकादशी के पारण से पूर्व आपको दान अवश्य करना है। किसी भी उचित ब्राह्मण को अन्न का दान इस दिन अवश्य करें, तभी आप भोजन को ग्रहण करें। यदि आपके आसपास ब्राह्मण ना हो तब ब्राह्मण को दान देने के लिए आप कोई भी दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकाल सकते हैं। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंद को भी दान देना जरूरी होता है। यदि आप दे सकते हैं, जो भी आप दान दे सकते हैं, अन्न का दान तो वैसे भी बहुत बड़ा दान माना जाता है, तो आप दान दे करके भोजन ग्रहण करें। आपका यह एकादशी का व्रत पूर्ण फल को देने वाला बन जाएगा। व्रत के पारण में विशेष तौर पे आप ध्यान रखें, यदि आप आंवले से एकादशी का पारण करते हैं तो एकादशी के दिन यदि कोई भी गलतियां हो जाती हैं तो वह सभी आंवले के पारण से उन सभी का दोष निवारण हो जाता है। आप इस दिन पारण जो है तुलसी दल से कर सकते हैं, या फिर चावल से भी पारण किया जाता है, चावल से भी कर सकते हैं, कुशा के जल से भी पारण किया जाता है।
तो इस प्रकार जो भी आपके पास सामर्थ्य हो उस समय आप उनसे पारण कर सकते हैं, चाहे तो पंचामृत चरणामृत से भी पारण किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक काम आने वाला है। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।